अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो को आगाज़ करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके साथ जल्द शेयर हो सके। जैसे कि हमने लास्ट जो व्लॉग बनाया था उसमें था कि हमने करंट अफेयर पर बात की थी बाबा के साथ। इसी तरह जो मेरी डेली लाइफ के व्लॉग्स हैं वो भी मैं साथ साथ अपलोड करती रहूँगी और हम करंट अफेयर में भी ना वीक में 3 डेज़ रखेंगे जिसमें हम बाबा के साथ करंट अफेयर पर बात किया करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 74 ईयर्स हो गए हैं। तो आज की जो गुफ्तगू का आगाज़ है विद बाबा जानी, उसका मेन मोटिव ये है कि हम उनसे ये जानेंगे कि 74 ईयर्स में पाकिस्तान उस तरह से ग्रूमिंग कर सका है जिस तरह से बाकी ममालिक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वो सब चीज़ें हासिल कर ली हैं जो इस टाइम तक पाकिस्तान के पास होनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी बुनियाद में इतना स्ट्रॉन्ग है जिस तरह के बाकी जो ममालिक हैं वो हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जैसे कि हम अपने डेली व्लॉग में किसी ना किसी करंट अफेयर पे बात किया करेंगे, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की 74 साल तरक्की पे। तो मैं आपसे क्वेश्चन करी जाऊँगी और आपने आंसर करिए जाना। तो बाबा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने 74 सालों में आज़ाद होने के बाद इस तरह से तरक्की की है कि जिस तरह एक आज़ाद मुल्क करता है? जी बेटा, माशाल्लाह पाकिस्तान ने तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान एक देखें कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बन चुका है। और माशाल्लाह मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ बेटा कि मैंने आज से 30 साल पहले मैंने देखा है कि हर मोहल्ले में कोई पूरा मोहल्ले में किसी के पास शायद 2-3 बंदे होते थे जिसके पास 2 गाड़ियाँ होती थी। टेलीफोन होता था तो वो चंद एक घरों में होता था। तो देखिए माशाल्लाह हर बंदे के पास मोबाइल है, एक रेडी वाले के पास भी मोबाइल है, एक मोहल्ले में हर मोहल्ले के बजाय अब हर गली में 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। पाकिस्तान ने माशाल्लाह तरक्की की है, इसमें नो डाउट। लेकिन थोड़ी सी ये है कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में कोई करप्शन का लेवल थोड़ा ना बढ़ता तो शायद पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा तरक्की पे जाता। तो बाबा क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अभी तक सही लीडरशिप मिल रही है? बेटा, पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद सही लीडरशिप नहीं मिली। यही बदकिस्मती है बेटा, पाकिस्तान को चंद एक लीडरों के अलावा पाकिस्तान को कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिल सकी जो करप्शन से पाक होती। तो पापा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कौम में इतना शाउर नहीं है कि वो सही लीडर का इंतखाब कर सके, या जो आता है इक़्तिदार में उसकी आकर नीयत ख़राब हो जाती है? बेटा, असल में पाकिस्तानी जो अवाम है उसमें माशाल्लाह शऊर तो बहुत है, बहुत शऊर है, बहुत समझदार है। लेकिन आने वाला जो बंदा है उसके ज़मीर की बात है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद बना है, ये किस तरह बना है। आया हम इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हम इस मुल्क में तरक्की करनी है, लोगों को रोज़गार देना है, हम करप्शन ना करें। लेकिन यहाँ पे लोग जो भी तकरीबन जो भी मैंने अब तक देखा है, चंद एक को निकाल के, तकरीबन करप्शन में मुलव्वस सियासतदान पाए गए हैं। लीडर जो भी आया है तकरीबन करप्शन में मुलव्वस लाजमी रहा है। तो बाबा पाकिस्तान के अभी जो करंट मसाइल है वो क्या चल रहा है? बेटा, पाकिस्तान के करंट मसाइल में जो सबसे अहम मसला है ना वो इस वक्त बेरोज़गारी का है। हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत बेरोज़गारी है, बहुत से नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। उनको रोज़गार मुहैया करना चाहिए, चाहे किसी भी शक्ल में किया जाए। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको रोज़गार मुहैया किया जाए, लोगों को घर दिए जाएँ। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सबसे जो मेरा ख्याल है एक और अहम मसला है वो है यहाँ पे कानून की ना हुक्मरानी होना। क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने कानून की हुक्मरानी नहीं देखी। क्योंकि इंसाफ जो है ना वो सबसे एक जैसा होना चाहिए और जल्द इंसाफ होना चाहिए। बाज़ केसेस में जैसा कि ये इस्लामाबाद वाला एक केस है, तो मैं समझता हूँ इसके डिले के बजाय इसके ऐसे केसेस में जल्द इंसाफ होना चाहिए, लोगों को पता चले कि ये इंसाफ हुआ है। तो बाबा जैसे कि कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान एक सलामी और फलाही मुल्क होगा, तो आपको वो कायदे-ए-आज़म का वो कहना वो अब के पाकिस्तान में नज़र आ रहा है? बेटा, असल में इस्लामी मुल्क जो होता है उसमें तो जो कायद का फरमान इस्लामी और फलाही मुल्क होगा। इस्लामी में तो कोई अगर बंदा हुक्मरान अवाम में से कोई गरीब आदमी कोई भूखा भी सोता है तो वो हुक्मरान के ऊपर होता है कि हुक्मरान वो बंदा क्यों भूखा सोया। तो यहाँ के तो हुक्मरानों को फिक्र भी नहीं होती, हाँ बस पता भी नहीं होता।
यही तो हमारी बदकिस्मती है बेटा कि हमको अब तक लीडरशिप जो है ना वो इस तरह से नहीं मिल सकी, ना ही ऐसी फलाह हो सकी है, फलाही इदारे बन सके हैं कि जो अच्छे काम करें, अच्छे करते वो हैं, काम करने वाले अच्छे भी लोग हैं। लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूँगा कि अगर जब तक पाकिस्तान में कानून की मुकम्मल हुक्मरानी नहीं होगी, कानून आज़ाद, अदलिया आज़ाद नहीं होगी, अदलिया को मुकम्मल आज़ाद होना पड़ेगा, तो फिर उस मुल्क में जो है ना वो तरक्की भी करेगा बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह लोगों के मसाइल भी जल्द हल होंगे। जैसा कि बाबा आपने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद कोई भी पाकिस्तान को सही मतलब चंद एकाद के अलावा कोई सही लीडरशिप नहीं मिल सकी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह बेटा, पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह पे खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आने वाली जो जब पाकिस्तान को लीडरशिप ही सही नहीं मिल रही तो पाकिस्तान कैसे कहीं खड़ा होगा? लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि माशाल्लाह अब आने वाली जो नस्ल है ना, नौजवान नस्ल, वो आईटी से सरयाब है और तालीम याफ्ता है। माशाल्लाह आने वाली नस्ल जो नौजवान हैं उनसे मुझे बहुत सी उम्मीदें वो बसता हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएंगे, और लोगों में शऊर है। बाबा आखिरी सवाल, जैसे कि हमने लास्ट उस पे बात की थी कि तालिबान काबुल पे कब्जा कर लेंगे और फाइनली उन्होंने बहुत आराम से काबुल पे कब्जा कर लिया है। आपने मुझे कहा था कि उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, वो ऐसे ही तो अमेरिका नहीं भाग जाएगा, तो उन्होंने तो बहुत आसानी से, ना उन तालिबान ने CSS किए हैं ना PMS किए हैं, और जाके वो काबुल में बैठ गए हैं। बेटा वेल्डन 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 तालिबान, मैं बार बार कहूँगा वेल्डन तालिबान। तालिबान ने बहुत बहादुरी दिखाई है, बहुत अच्छा, और उसके सामने जो अमेरिका की तैयार की हुई 3 लाख फौज थी जिसके ऊपर खरबों डॉलर खर्चा आया हुआ था, वो तो रेत, क्या मैं कहता हूँ कि कोई इससे भी बड़ा लफ्ज़ हो तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि वो ऐसे ज़मीन बोझ हो गई है कि जैसे कोई बम लगा के तो किसी मुसीदा इमारत को नहीं गिराया जाता, ऐसे ज़मीन बोझ हो गई है। और मुझे तो उस वक्त बहुत तरस आया जब मैंने खबर में देखा कि अमेरिकन जो हैं अपने C-130 में बैठ के तो भाग रहे हैं, और वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो उनका साथ देने वाले अवाम थी वो उन तैयारों के साथ लटक रही है, उनके पीछे भाग रही है, तैयारों से घिरी भी है, जिनके मरे भी हैं। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग अमेरिका को समझते हैं उनको समझ लेना चाहिए, जो अमेरिका के साथ है उनको समझ लेना चाहिए कि अमेरिका अपने मफादात के बाद अपने जो साथ रहने वाले उनको किस तरह कुचल कर रोनता हुआ छोड़ के भागता है। ये उनको सोचना चाहिए, जो अमेरिका के साथ चलते हैं उनको सोचना चाहिए कि अमेरिका जब उसके अपना कैसे अमेरिका ने हथियार डाल दिए मुश्किल में देखे, जब वो भागा है तो उसने सिर्फ अपने फौजियों का देखा है, बकाया जो उसके साथ देने वाले थे वो बेचारे किस हाल में पीछे भाग रहे थे। ये अमेरिका का जो लोग साथ देते हैं या सुनते हैं उनको अब ये देखना चाहिए कि अमेरिका किस तरह भागा है। बहुत शुक्रिया बाबा आपके टाइम का। थैंक यू बेटा। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का हिट बटन प्रेस करते हैं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।